खुशी, प्रसन्नता, आनंद, परमानंद आज के युग में ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना था बनता जा रहे हैं, सपने के मानिंद हो गया है। इतना बिजी है इंसान, इतना परेशान है इंसान, इतना टेंशन में डूबा है, ये भूल सा गया है खुशियां भी कोई चीज होती हैं। याद नहीं आता उसे कि खुल के कब हंसा था। खाना पूर्ति लोग करते रहते हैं, ऊपर ऊपर से ठहाके भी लगाते रहते हैं। लोगों ने बड़ी कोशिश की, अच्छा प्रयास किया, कई शहरों में इसके क्लब बने हैं, वो सामने खड़े होके अजीबोगरीब मुंह करके या हा 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 हु करते हैं ताकि दूसरे लोग भी उनको देख के हंसे। नेचुरली किसी को हंसता देख के थोड़ा हंसी आ जाती है, लेकिन जब तक अंदर खुशी नहीं होगी वो बाहर की खुशी वो मायने नहीं रखती। अंदर की खुशी, आत्मिक खुशी आज गायब सी होती जा रही है। आत्मिक शांति, आत्मिक प्रसन्नता लाने के लिए परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दादा रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया, चलाया कि टेंशन फ्री रहो, दिमाग पे बोझ ना लो, ज्यादा सोचो ना, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करते रहो तो आप अपने गम को गलत कर पाएंगे, टेंशन फ्री हो पाएंगे, संतुष्टि अंदर ले आएंगे, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के लायक बन पाएंगे, तभी सच्ची प्रसन्नता, सच्चे आनंद का अनुभव होगा। वरना तो खोखली हंसियां हो गई हैं, दिखावा हो गया है, या फिर गंदी सोच के साथ लोग किसी को देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अदरवाइज नेचुरली मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो गया है। काम धंधे का बोझ है, बिजनेस व्यापार का बोझ है, बेरोजगारी का बोझ है, और इंसान के अंदर इन सारी चीजों ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। बचपन से लगता है कपड़ा लत्ता खिलौना कहीं देखता है उसका बोझ महसूस करता है कि मेरे पास क्यों नहीं। धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। तो क्या बचपन से ही अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका सीखना चाहिए? आप किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी लैपटॉप को, किसी भी फोन को सीख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए टाइम दिया है? आपका जो बिना वजह का गुस्सा है, आपकी जो बिना वजह की ईगो है, जो क्लैश होती है तो झगड़े होते हैं, और अगर वो सही हो जाती है तो आप खुश हो जाते। कभी आपने अपने अंदर की बुराइयों को साफ करने के लिए सोचा है? थोड़ा सा भी टाइम दिया है कि भाई हाँ, मेरे अंदर फला फला आदत बुरी है, ये चीज मुझे नहीं करनी है जिंदगी में। एक बार हो गई कोई बात नहीं, आगे से ना होने पाए। क्या आपने कभी महसूस किया है अपने खुद के बारे में? दुनिया जहान में आपको सब नजर आता है, फला आदमी ये कमी है, इसको बोलना नहीं आता, इसका दिमाग सही नहीं है, ये अहंकारी है, ये घमंडी है, ये तो चुगली निंदा करने वाला निंदक है,
पर क्या आपने कभी अपने दिलो दिमाग में सोचा है आप कैसे हैं? जरूर सोचा करें। कम से कम 5-10 मिनट सुबह शाम 24 घंटे में कभी भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दिया करो। एकांत में बैठो, पहले पानी पियो, सारी सोच को छोड़ने की कोशिश करो और फिर एकाग्रता के साथ, सुमरन के साथ सोचो कि आप में कौन सी आदतें अच्छी हैं जिनको और आगे लेके चलो और जो बुरी हैं उन्हें छोड़ दो। बजाय कोई आपका साथी आपको टोके, आपको बुरा लगेगा? आपका मां बाप, बहन, भाई, दादा, कोई भी टोके आपको। आज के दौर में ऐसा समय आ गया है, खान पान ऐसा हो गया है, गुरु पीर फकीर भी टोक दे उसकी भी लोग मरोड़ी खा जाते हैं। बाकियों की तो बात छोड़ो। तो कोई आपको टोके या रोके, क्यों ना आप रोज 5-10 मिनट देंगे अपने लिए और फिर अपने आप ही उस आदत को छोड़ दें। 100% हम गारंटी देते हैं, जो मालिक का नाम लेने वाले हैं वो तो 100% जान जाएंगे आपको कौन सी आदतें लगी हुई हैं। नॉर्मल इंसान जो सुन रहे हैं, आप पानी पीजिए, थोड़ा सा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद कीजिए, यकीन मानो आपको भी फीलिंग आएगी कि हाँ ये मेरी आदत गंदी है, ये मेरी आदत अच्छी है। करना बड़ा आसान है, फिर उस पे अमल करना जरूरी है कि हाँ इनको छोड़ना है, इनको अपनाना है। तो आप करके देखेंगे, सुखी आप रहेंगे, परिवार रहेगा, समाज रहेगा, तो देश अपने आप ही जुड़ गया। तो अपनी सोच के बारे में, अपनी आदतों के बारे में सोचना अपने आप में बेमिसाल बात है, छोटी बात नहीं है। सोच के बताइए, आप कौन सा ऐसा बैठा है सामने बैठे आप ऑनलाइन यहां जो डेली शाम को 10 मिनट अपने लिए देता हो? एक हाथ खड़ा हुआ है, वो उस पक्का पता नहीं, बीच बिचाड़ा सा है। बहुत कम, डेली रोजाना सिर्फ 10 मिनट अपने बारे में, खुद के बारे में, भजन सिमरन नहीं। हाथ नीचे हो गए। तो कहने का मतलब एक भी नहीं है, बड़ा मुश्किल है ये चीज। तो फॉलो करना शुरू कीजिए। आज का दिन है, 5 मिनट या 10 मिनट। हाँ, हाथ खड़ा किया है साथ संगत ने, ये आप पर्ण देते हो ना, तो आज हम आपको एक पर्ण दिलवाते हैं। आप रोज ही अपनी मर्जी से करते रहते हो, वो आप किस तरह का करते हो? कभी कुछ हम चाहते कि हमारे बच्चों का फायदा हो, तो जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे और दया में रहमत से नवाजे कि आप 5 या 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप हाथ नीचे कर लीजिए कि अपने बारे में सोचेंगे। चाहे 5 मिनट पानी पीजिएगा, लंबी सांस 3 लीजिए, चाहे एमएस जी कह के या राम राम कह के, अल्लाह अल्लाह कह के, वाहिगुरु वाहिगुरु कह के, जो ठीक लगे आपको, पर राम का नाम लेना। और बस 3 श्वास के बाद शांति से सोचिए कि हाँ भाई, बचपन से शुरू हो जाइए। एक दिन में नहीं पहुंचेंगे यहां तक आप हैं, चलो 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाएंगे कि हाँ भाई मैं देखो ये किया करता था, अच्छा लगता था, ये बुरा था, करते 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 जो आज का दिन है वहां पहुंचोगे तो फिर वो 5 मिनट भी बड़े लगा करेंगे कि यार मैं क्या ढूंढूं, मैं तो कर चुका हूं। वही 5 मिनट फिर आप अपनी बॉडी की सुनने की कोशिश करना। जब अपनी आदतें सुधार पाए, कर पाए, हर आदमी की बॉडी आदमी के लिए डॉक्टर होती है। हमसे लिख के ले लो, चाहे कुछ भी आप गलत करते हो आपको रोकेगी, कुछ भी गलत खाते पीते हो आपको रोकेगी, कुछ भी बॉडी पे ओवरलोड होता है आपको रोकेगी कि नहीं इतना मत कर, ये गलत है। उसकी सुनना सीख जाओगे उस 5-10 मिनट में। और यकीन मानो, जो अपने शरीर की सुनने लग जाता है आत्मिक तौर पे, वो अच्छी तरह से शरीर को तंदुरुस्त रख पाता है। आप खाना खाने बैठे, आपको याद आ जाएगा, खाना खाने बैठे होंगे कभी कभी, बड़ा टेस्टी लगा होगा,
और देख तेरे की 2 की जगह तीसरी रोटी की जब कुछ और खा गए होंगे, रोज 2 खाते हैं, तो अंदर से जरूर आएगा बस कर, गड़बड़ हो जाएगी। पर अब एक दिन में क्या होता है, चल भाई, बॉडी की सुनी नहीं, और फिर डकार से मारता रहता है, गैस छोड़ता रहता है, या फिर उल्टियां आ जाती हैं, या फिर लूज मोशन हो जाते हैं, या फिर नींद नहीं आती, करबटें बदलता है। होता है कि नहीं होता, सच बताइएगा। कभी कभार जी होता है, सब कह रहे हैं कि हाँ जी ऐसा होता है, तो हाथ नीचे कर लें, होता है, बाकी होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस ओम हरि अल्लाह राम की औलाद आपको धर्मों की साइंस सुना रहे हैं। ये धर्मों की साइंस कहें तो आसान रहेगा, क्योंकि निकली साइंस धर्मों में से है। धर्म महासागर है और साइंस एक निकली हुई नदियां है। तो आप अपनी बॉडी की सुनने लग जाएंगे, और यकीन मानिए बॉडी यही कहेगी कि जब आप 3 रोटी खाते हैं, 2.5 खाने के बाद जब आप अच्छे से सुनने लग जाएंगे तो कहेगी ठीक है इतना कर रख ले। और जो आदमी थोड़ी सी भूख रख लेता है, यकीन मानो वो ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। जो ओवर खा लेता है उसको मुश्किल, जो थोड़ा कम खाता है उसको फायदा रहता है। तो ये 5-10 मिनट बेपरवाजी रहमत करें। ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा वाहिगुरु आप पे कृपा करें, आपको हिम्मत दे कि आप अपनी बॉडी को सही ढंग से चला सकें। और जिसकी बॉडी शरीर तंदुरुस्त है उसके विचार भी तंदुरुस्त हो जाया करते हैं। और विचार ही तो तंदुरुस्त चाहिए आज के टाइम में। सिर्फ अपने तक सीमित मत रहिए। ये तो आपको अपने तक कहा, अब वो 10 मिनट आपने अपने आप को दे दिए। अब परिवार के लिए, समाज के लिए आपका कर्तव्य है। परिवार में बाल बच्चे, जीवन साथी, कोई तो परिवार के मेंबर आपके साथ हैं, तो उनका पेट भरना कर्तव्य है, एक फर्ज है कुदरत की तरफ से, जिसे आप मुनकर नहीं हो सकते, इनकार नहीं कर सकते। ये इंतजाम हो गया। वैसे आदमी को चाहिए क्या, बुरा ना मनाइएगा। कई बार सुनने में आया फला के जहां सोने की बनी हुई टॉयलेट है, टॉयलेट सीट लगी हुई है और वो सोने की बनी हुई है, तो क्या उसमें मोती गिराएगा? नहीं ना। आनी तो वो गंदगी ही है जो शरीर में से निकल के आनी है। चाहे वो 2 ईंट रख के पुराने जमाने में बच्चे की बैठा करते थे, बैठाया करते थे, तब भी वही चीज है। तो क्यों ना, हम उनको कुछ नहीं कहते भाई, चाहे सोने की जगह हीरे वाली पे बैठो, हमें क्या लेना। पर हमारा कहने का मकसद है, खानी तो आपने रोटी, पेट ही भरना है ना। तो क्या गरीब आदमी पेट नहीं भरता? क्या वो मजबूत नहीं होता? क्या उसका शरीर स्ट्रांग नहीं होता? होता है ना। बल्कि वो ज्यादा वर्क करता है, उसका ज्यादा मजबूत होता है। असलियत में थोड़ी एक्सरसाइज भी ऐड करनी चाहिए बॉडी के लिए। और खाने पीने का सामान आ गया, रहने का मकान आ गया, पहनने के कपड़े हैं, बैठने के लिए गाड़ी, कार, स्कूटर, साइकिल, जो भी है साधन आ गया, तो क्या आपका फर्ज नहीं कि बाकी समाज के लिए भी आपको सोचना चाहिए? कुछ ऐसे भी होंगे, हमने अपनी आंखों से देखा था, एरिया का नाम नहीं बताएंगे, अपने देश में यहां मिट्टी को कूट के घास डाल के रोटी बना के वो लोग खा रहे थे। मिट्टी की रोटी, मिट्टी के तवे पे, और 4 ईंट ऐसे, 2 पीछे 6, और ऊपर तवा मिट्टी का रख के, और उसके ऊपर वो घास कूट के मिट्टी में, और उसको कूट के पका के, और बच्चे खा रहे थे। घास ज्यादा था, कम। तो आप जब बताइए, क्या आप उससे गरीब हैं? आप तो स्वर्ग में रहे इन एरियो में। रोटी खाने को बढ़िया ही है, पहनने को कपड़े और सारा कुछ है। तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप में इंसानियत जिंदा है, कि दूसरों के लिए भी सोचें। इसलिए कमाओ, खूब कमाओ, पर हमारे अकॉर्डिंग 15% से लेके 25% तक। अगर आप ज्यादा ही बड़े हैं तो 25, नहीं तो 15, 10,
जितना भी आपका ठीक लगे, आप दूसरों के लिए यानी अपने शरीर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, उनके लिए जो जरूरतमंद हैं अपने घर में पैसा निकाल के जरूर रखा करो। परिवार में कोई भी कमाता है, पत्नी पति कोई भी कमाता हो, उनमें से कोई भी एक अगर पैसा ले ले या दोनों मिलके पैसा राम जी को याद करके एक जगह रखें कि भाई ये पैसा आप अपा सांझे काम के लिए रखते हैं, ये थोड़ा वैसे बचा के रखते हैं, यकीन मानो भीड़ के समय वो बचाया हुआ पैसा आपके भी काम आ सकता है। कोई पता नहीं होता समय का कब करवट बदल दे, इसलिए बचत करनी सीखो। और आपको बहुत बार पहले कहा करते थे, जो भाई YouTube पे भी सुन रहे हैं, Zoom पे भी सुन रहे हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, कि आप कई बार कहते हो ना घरों में खर्चा तो पैसा कमाते जाते हैं, तनख्वाह बढ़ती जाती है, बचता कुछ भी नहीं, पता नहीं पैसा किधर जाता है। पहले कम पढ़े लिखे होते थे तो कहते थे जी भूत है कोई, पड़ोसन के पास ज्यादा ध्यान होता था बहनों का, फला आई थी वो टूना टामण कर गई कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक डायरी लगा लीजिए, आजकल तो आप फोन पे नोट बनाते हैं, पर हम नहीं चाहते, हमारे अकॉर्डिंग तो आज भी डायरी सेफ है, आपके डिवाइस सेफ नहीं है। आप मानो ना मानो वो आपकी इच्छा है, एक छोटी सी डायरी हो, डेली के खर्चे लिखो उस पे, 1 महीने में पता लग जाएगा पैसा जाता कहां है, बात ही कुछ नहीं। ये बेपरवाही नहीं, उस बॉडी में भी हमने आपको बोला था बहुत साल पहले। तो ये भी जरूर सत्संगी या सारे जो सज्जन कर सकते हैं, जो कहते हैं ना हमें पैसे का पता नहीं लगता किधर उड़ गया, हम आपको गारंटी देते हैं महीने बाद आपको पता चलेगा। सारी फैमिली बैठ के सोचना कि ये डंगा गलत कर रहे हैं और उसको अवॉइड कर देना, यकीन मानिए घर में लाभ आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि जी हाँ हम तो डायरी लगाएंगे जी। तो आशीर्वाद मालिक और खुशियां दे, नारा लगाओ, हाथ नीचे कर लो, बढ़िया बात है, ये आपके ही फायदे के लिए। संतों का काम ही दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए भी जीना पड़ता है ताकि शरीर को अच्छा सा बना सके, ताकि आपकी सेवा कर सके। लेकिन वो ये नहीं होता कि कोई दिखावे के लिए है या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि मजबूत रह के ही बॉडी ज्यादा सेवा कर सकती है, ज्यादा जगहों पे जाया जा सकता है, बोला जा सकता है। तो आप जो कहते हो ना मैं सोने को भी हाथ लगाता हूं राख बन जाता है, आज आपने वायदा किया, जो सुन रहे हो उन्होंने भी अगर वायदा किया तो यकीन मानिए आप भी डायरी लगा लेना। हमें मानो ना मानो वो एक अलग चीज है, हमारे बच्चे मानने वालों ने तो वायदा कर लिया, लेकिन जो नहीं मानते, अजी जो कुछ भी और चुपके आप सुन रहे हो, तो एक डायरी आप भी जरूर लगा के देख लेना, फायदा आपके घरों में। सच कह रहे हैं आपको, ये हमारा आजमाया हुआ है। जब हम आश्रम में आए थे 90 में, तो उसके बाद वो कागजात वहां से लाए गए, तो यहां बिटिया ने भी देखे होंगे, वो छोटे छोटे कागज थे और हमारी डायरियां थी। यानी हमने शायद 9 साल की उम्र में, यहां तक हमें याद आता है, उस समय तक हम 3-4 क्लास में 4 क्लास पढ़े होंगे शायद, या 3 या 4 ऐसा कुछ। तो हमारे पास अपनी एक बही थी, बही खाता कहते हो ना आप जिसे, वो हमने लगाई हुई थी। कहां से देख के? आड़ती के जाते थे, मुनीम ने लगा रखी थी, और हम देखा करते थे कि यार ये कैसे लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं। तो फादर साहब से वो लिखते, साइन करवाते, यूं ऐसा होता, तो हमने देख लिया अच्छा ये बात। बराबर हमने डायरी लगा ली और फादर साहब कहने लगे भाई तू संभाल। 9 साल की उम्र में लगभग 150-200 एकड़ जमीन और वो सारा हिसाब किताब बेपरवाह जी की रहमत से उन्होंने हमें संभाला दिया कि आप जानो। पहला साल आपको तजुर्बा बात है, अपनी बड़ाई नहीं है, ये शास्त्राम शाह मस्तान जी की बड़ाई, हमारे गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं, जिनका ये महापरोपकार या रहमो करम दिवस जो भी आप कहें, सारे सही बैठते हैं। तो पहला साल था और हमने डायरी लगा ली। अब जब गए, उनको कहां आदत थी इन चीजों की,
उन्होंने अपना कलम लिखी और साइन करवाई। हमने कहा ले हमारी वाली पे भी मार दे। कहते ले मैं क्यों मारूं? तो हमने कहा फिर मैं क्यों मारूं? वो हमारे फादर साहब को कहने लगे जी नंबरदार जी आप समझाओ। कहते भाई मैं नहीं, मैंने इसको संभाल दी, ये जैसा कहता कर लो, मैं तो आप ऐसे ही कर लेता हूं। इतना कह के वो तो निकल लिए, साइड पे हो गए मतलब। तो अब उन्होंने को करना पड़ा साइन। अब जो भी खर्चा हो, जो भी आमदन हो, वहां उनके जमा हो वो। और लास्ट में 3 महीने 6 महीने बाद जब भी हिसाब हुआ, टाइम ख्याल में नहीं, अब हिसाब करने लगे तो कहने लगे जी ये देखो आपका ये खर्चा। हमने कहा जी ठीक है। कहते इस खर्चे का हमारे शाहूकारी ब्याज होता है 2 रुपए सैकड़ा, वो लगाएंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक, लगाओ। उन्होंने कैलकुलेट किया, हमने भी किया, तो सही निकल आया। हमने कहा जी ये जो हमारे जमा है, कहते जी ये तो वैसे जमा है। हमने कहा ना इसका भी 2 रुपए सैकड़ा, शाहूकारी नहीं, ये जट्टू ब्याज है। कहते जट्टू भी कोई ब्याज होता है? हमने कहा हाँ होता है, पैसे पे तो ब्याज ही होता है, चाहे वो जट्टू हो चाहे शाहूकारी हो। फिर फादर साहब को कहते जी आप समझाओ इनको, आप कब से कर रहे हो? कहते भाई मेरा कोई काम नहीं, मैंने इसको दे दी भाई, ये जाने इसका काम। चुप हो गए। अब कलमे मिलाने लगे तो वहां गफलेबाजी। जो खर्चे हमने लिखे थे उसे डेढ़ लिख रखे, एक कलम को 2-2 3-3 बार लिख रखा। कहते नहीं तेरे वाली में गलत। हमने कहा साइन है, ये देख आप लोगों के साइन है इस पे, और इधर मेरे हमने भी अपने बराबर 2 पेज लेते थे, उन पे साइन कराते थे, खुद लिख के खुद के साइन करते थे। हमने कहा इस तारीख को इस टाइम, हम टाइम भी लिखते थे, इस टाइम पे आपने साइन करवाए थे। कहते तू टाइम भी लिखे बैठा है? कहते हमारे पास तो तारीख है। हमने कहा ना इस टाइम को हम आपकी दुकान पे आए थे और इस टाइम पे साइन की थी, ये देख है तेरे पास टाइम। वो मुनि वो लिखता नहीं, वो बेचारा क्या लिखे, अब उसको क्या पता टाइम भी लिखना होता है। बेपरा जी ने ख्याल दिया होता। तो अब 9 साल का एक बच्चा, जरा सोचिए आप, इतना हिसाब किताब निकला। और हमने कहा जब हमारे पैसे जमा थे तो आप उसमें से काटो, पहली बात जायज तो ये है, और जो बच के उसका ब्याज हमें चाहिए। आप पैसे हमारे रखे हुए हो, खर्चा जो आया है उस पे ब्याज लगाए जा रहे हो, और हमारे पैसे वैसे रख रखे बराबर ब्याज लेंगे। सीधा सा आ जाओ, जो हमारे पैसे वो काट लिया करो, चलो हम ब्याज नहीं लेंगे, थोड़ा ले लेंगे, तो दोनों में जो आपको ठीक लगता आ जाओ। तो बड़ा पेचीदा मसला हो गया, काफी देर लगी, 2-3 घंटे लगे, लेकिन आखिर उनको मानना पड़ा। लोग इकट्ठे हो गए, जिम्मेदार कहते अच्छा आप सबके साथ ऐसे करते हो, हमसे और सीख लिए। अब उनको लगा कट बढ़ रहा है, कहते नहीं जो तू कह रहा है, जैसे कह रहा है वही ठीक है, फाइनल। और ऊपर ले गए, सब्जी सुब्जी खिलाई, दाल दूल, मतलब आजा तेरे को खाना खिलाते। हमने कहा खाना अपनी जगह खिलाओ, कोई बात नहीं, आप आओगे हम भी खिलाएंगे, घर में आओगे, लेकिन ये यहीं रहेगा, ये बही खाता नहीं बदलने वाला। तो उसकी इतनी चर्चा फैल गई, आप चाहे पूछ ले उस टाइम के बुजुर्ग होंगे वहां जाके कभी भी आसपास के इलाकों में, कि एक नंबरदार का लड़का है, 9 साल का है सिर्फ, और उसने मुनीमों के छक्के छुड़ा दिए भाई। क्यों? ये चर्चा फैल गई। और जो किसान आए हुए थे उन्होंने भी बहियां लगा ली। वो हमें कहते, फादर साहब के साथ ही बैठे थे खाना, जब कई महीनों बाद आए, 1-2 महीने बाद, कहते नंबरदार जी बड़ा आपका लड़का वो है। कहते क्या है? बहुत तेज है। कहते क्या तेज है? कहते यार हमें नुकसान हो गया, वैसे बहुत ज्यादा पता नहीं क्या बनेगा, ये तो राम जाने। कहता अब हर जिम्मेदार बही साथ लेके आता है। पहले हमारी एक बही होती थी, अब हमारे दुकान में 15 बहियां हो जाती हैं, जब 15 लोग आ जाते हैं। हर किसी के पास बही अपनी काख में दवाई, अब बाकी तो थैले में आते हैं। जिम्मेदार किसान बेचारा जैसा है वो काख में दवाई, कहते ये देखिए रे भाई लिख इस पे, फिर मैं तेरे पे लिखूंगा। तो कैसे कोई ठगी मारेगा? और आप कैसे खर्चा ओवर कर लोगे? आप तो याद नहीं करते ना समोसे की रात को कितने के खाए आए। हम 1 रुपए का ब्रश, उस समय आता था टूथ ब्रश, 73 की बात है या 74 की, जब हम थोड़ा पढ़ना सीखे तभी से लिखते थे। आदत बेपरवाही जाने उन्होंने क्या ख्याल दिया। हर चीज इस टाइम पे हमने फलां दुकान से ब्रश लिया, यहाँ पे चाय पीने गए, ये इतने लोग साथ थे। तो जब वो डायरी देखते तो हर कोई दंग रह जाता कि ये तो हर पल की खबर है इसमें। तो आप लिख के देखना, वो तो आपकी याद ही नहीं होता। चलते चलते कितने खा गए, वो कहते ले ये भी कोई लिखना है, ये भी पैसा है।
वो ताई की दुकान थोड़ा, आजकल तो ताऊ भी ना दे शायद, वो भी कहेगा मेरा लगा खर्चा तो दे ही दे बेटा। पुराने जमाने में होता था कि चलो रिश्तेदारों में कोई आ गया दे देते थे। आजकल तो यार दोस्ती में भी नहीं छोड़ते। काफी समय से हमने देखा है, कपड़ा खरीदने जाते या कुछ सामान खरीदने जाते तो वो पता चला क्या रेट है भाई, कहते जी 200 रुपये मीटर है, 100 रुपये मीटर है। बड़ी चीज होती थी वैसे, 40-50 रुपये मीटर भी बहुत बड़ा होता था 75 में, तो 74 में। तो आप मान लिया अभी देखा कि ये तो यार अपना जान पहचान वाला, बहुत क्या रेट है, जो आम जनता को दिया था कि यार ये 50 रुपये है, 40 रुपये है, चल यार तू अपना बंदा है तेरे को 30 लगा दूंगा। आया कितने में, 15 रुपये मीटर, 10 रुपये का सामान 50 में बेच रहा है, तेरे को कितने में दे दिया, 30-35 में। तू खुश, मेरे को 15 छोड़ दिए, वो खुश, चल 15 कम आए, बाकी बच कितने गए, 10-15 का ही है, 20 रुपए तो फिर भी बचा ले गया। तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हो सकता बहुत कुछ, अगर ट्राई करो, एक ही जगह ना हो, पर आप हिल के राजी नहीं होते। दोस्त बनाए होते सबने, ये दुकान वाला मेरा दोस्त है, वो वाला दोस्त है हमारा, हमने नहीं ऐसा कर रखा था, पर आप तो करते हैं। वो मिठाई की दुकान वाला, यार आओ जी बैठो जी, क्या पियोगे, पानी पियो जी, इतने में आपका दोस्त हो गया। उसको ये है कि ये ग्राहक मेरा पक्का हो गया। तो कोई भी चीज लेते हैं कहीं से भी, वो चाहे किसान से लो या दुकान से लो, ठोक बजा के लेनी चाहिए, ट्राई करके लेनी चाहिए। क्यों, आपका पैसा है, मेहनत का। ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं सोचते क्योंकि पैसा टेबल के नीचे वाला होता है, वो किधर से भी निकल जाए क्या फर्क पड़ता है, फिर आ जाना है। पर जो मेहनत की कमाते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं जब पैसा कमाना पड़ता है। और उस पसीने में जो पैसा कमाया जाता है वो पचता भी नहीं दूसरे की, अगर कोई ज्यादा ठगी मार जाए। ये भी हमारी आजमाई हुई बातें जिंदगी की, बहुत देखा है हमने लोगों को ऐसे करते। आपको पहले भी सुनाई, बस आज एक बात और सुनाते हैं, वही बात सेम, कि हमारे फादर साहब थे, बहुत ज्यादा परमार्थ करते थे, परमपिता जी का रहमो करम था। और हम छोटे से थे तो बैठे, और एक सज्जन आते, अपने ऊंट साथ ले आते, बड़ा कमरा था, यहाँ चने का नीरा वगैरह होता था, वो बराबर होता था। चने के रेट हमारे ख्याल से उस समय 60 रुपए या 65 रुपए क्विंटल ऐसा कुछ, और ऐसा ही बराबर नीरा जो उसका चने का बचता था, फूस वगैरह जो चारा कह लो, वो भी बराबर का ही रेट होता था। 60-65 अगर चने तो वो 50-55 बराबर लगभग। तो वो आता, और बहुत बड़ा हमारे कमरा था, और उसमें वो सारा पड़ा होता था, ऊँटनी होती थी, रखते थे। तो वो आता, फादर साहब को बातें लगाता, और धीरे से यहाँ से ऊँट की महार कमरे के पास ले जाके छोड़ देता, वो कमरे के अंदर ऊँट घुस जाता। अब खुशबू तो आएगी उसको, और वो जाके अपना खाता रहता। हमने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। हमने कहा अच्छा, ये तो बड़ा चालाकी कर रहा है, और बातें ऊँट पटांग, कोई मतलब नहीं बातों का। उतनी देरी बातें करता जितनी देर ऊँट का पेट ना भरता। जैसे ऊँट बाहर आ जाता, अच्छा नंबरदार जी मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। तो हमने फादर साहब को कहा क्या चल रहा है, कहते मुझे पता है, ये मुझे समझ रहा है कि मैं बोला बड़ा हूँ, चल कोई बात नहीं, बेचारा गरीब है। हमने 5-7 दिन और देखा ना, उसको तो ये लगने लग गया कि मैं तो कमाल ही हो गया। वो अचानक बेपरवाह जी जाने, हमने नहीं चाहा, तो हमने उनको हाथ पकड़ा, हमने कहा जी सुनो, कहते हाँ। हमने ये जो चालाकी सी कर रहे हो ना आप, सारा पता है, अच्छा नहीं होता। हमारे फादर साहब हाका लाल की खाने वाले हैं, और हमने ग्रंथों में पढ़ा है, 7-1 साल की उम्र रही होगी। हमने कहा हमने ग्रंथों, क्योंकि इंटरेस्ट था ग्रंथों में, घर में ग्रंथ थे, पवित्र गीता थी, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी थी, तो दोनों पढ़ा करते। पहले हमें पवित्र गीता हाथ में आई थी, तो हमने कहा हमने पढ़ा है उनमें कि भाई जो मेहनत की करते हैं ना, उनका किसी के पचता नहीं। तो हमने कहा जी आपके बुजुर्गों, कहीं आपके ऊंट के बिना पचत हो, क्यों खिलाते हो आप? नहीं, वो तो ऐसे मार चूट की मैं तो को नहीं करूं, यहाँ ही निकल गया हाथ में। अच्छा, यहाँ निकल के हमें पकड़ा। हमने कहा अभी बांध देते, सामने घूंटा हिल के दिखाए, तो बेचारा थोड़ा सा ऐसे से हो गया और चला गया। वो राम की करनी ऐसी हुई, कुछ दिनों बाद ऊंट मालिक के पास आ गया नंबरदार जी, मतलब हम भी खड़े थे वहीं, तो भाई आपके बेटे ने बोला, ऐसा ऐसा बोला था मुझे,
तो सच में ऊंट ऊपर चला गया। तो मेरे फादर साहब कहने लगे, बोलो क्या गलत कहा था? यही कहा था ना कि मैं हक्का लाल की खाने वाला हूं। पहले दिन से तू आया, क्या मेरी आंखें नहीं है क्या? तूने महार जानबूझ के निकाल के छोड़ दी कि ताकि ऊंट हरा नीरा चारा खाता रहे। अरे तू मांग के ले जा, मैं कौन सा रोकता हूं? गठड़ियां भर भर के ले जाता घर में और खिलाता रहता, वो अलग बात थी। अब तू चालाकी करके ठगी मार के मेरे साथ खाने जा रहा है। तो कहती मेरा बेटा जब कह रहा था मैं सुन रहा था। क्या कहा था? गलत कहा था क्या? कहता नहीं गलत तो नहीं। कहते यही कहा था ना कि भाई मेहनत के करने वालों की के साथ ठगी बेईमानी नहीं करते होते, वरना वो पचता नहीं। कहते हाँ कहा तो ऐसे ही था। तो अब तू बता, क्या तू ठगी कर रहा बेईमानी या अनजाने में हो रहा था? अगर अनजाने में हो रहा था फिर उलाना क्यों देने आया है कि मेरा ऊंट इसीलिए मर गया आपके बेटे ने कहा था? और अगर ठगी मार रहा था तो फिर बता क्यों मार रहा था? कहता जी मन्ने करो माफ, बात सच्ची है, मैं तो चालाकी कर रहा था कि भाई नंबरदार को लगा लो बातें और ऊंट भर ले पेट और बस बात खत्म। रोज कहता, वो कहते फिर दिन भी तो कितने हो गए थे। तो कहने लगा जी गलती तो मेरी ही। बाद में बुजुर्ग ने मानी, हमें भी कहने लगा हाँ बच्चा हमारी ही गलती है ये चीज की। तो हमने कहा जी वो कोई बात नहीं, हमने कोई आपको ऊंट को ये थोड़ा कहते मर जाए, हमने कहा था पचेगा नहीं। अब क्या पता राम जी को आगे क्या मंजूर था। तो ये हकीकत एक छोटी सी चीज बताइए, ऐसी हमने सैकड़ों चीजें देखी हैं। मेहनत की करो, फिर अगर कोई आपके साथ बेईमानी या चालाकी करता है तो उसके वो पचने का नहीं है। ये सच है, हकीकत है ये। तो इसलिए धर्मों में क्या कहा है? हमारे हिंदू धर्म कहते हैं कर्मयोगी, कर्मठ बनो और ज्ञान जोगी राम का नाम जपो। सिख धर्म कहता है दसा नवादी किर्त कमाई करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म कहता है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो धर्मों ने ये जो वचन कहे हैं, क्या ये सच नहीं? अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। और यही बात शास्त्रनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने हमें पढ़ाई सिखाई, इसलिए हम बचपन में से ही वैसे करते थे जैसा सतगुरु चाहते थे। तो ये हकीकत है बच्चों। आप कई लोग ये भी कह देते हैं जी चलो मैंने ठगी मार ली, 10 रुपए की चीज 90 में बेच दी, 10 रुपए का परमार्थ भी तो कर रहा हूं, तो 70 किधर जाएंगे? वो 10 रुपए भगवान को दे के 70 का दबका मार गया भाई। 70 तो तू लिपेट गया। 10 की चीज आई 100 में बेच दी या 80 में बेच दी या 90 में बेच दी, अब 10 मालिक को दे दिए, 20 हो गए। 70 तो फिर भी कहते नहीं नहीं इतना तो चलता है। किस ग्रंथ में लिखा भाई? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि रोज ठगी मारो, बेईमानी करो, मालिक को 2-4 रुपए चढ़ा दिया करो, बस हो गया काम? ना ना ना। ऐसे तो फिर जो तीर्थ स्थान है वो अगर आप कहते कि उसे पाप धुल जाते हैं, सारा दिन पाप करो, शाम को डुबकी मारी साफ, सुबह फिर शुरू कर लो, क्योंकि पास ही तो है, एक डुबकी ही तो मारनी है। ये आपने गलत नतीजे निकाले हुए हैं, धर्मों में कहीं नहीं लिखा ये चीज, ये आपकी बनाई चीजें हैं। तो इसलिए मेहनत की करके खाया करो, अपने लिए टाइम निकाला करो और खर्चे लिखा करो, आमदन लिखा करो। आप अपना पर्सनल टाइप सारा परिवार उसमें ऐड होना चाहिए ताकि पता चले कौन कितना खर्चा करता है, पता तो चले। लड़ने की जरूरत ही नहीं, सामने कापी रख दो महीने वाले दिन कि देवी जी तू ये कर रही है और देवता जी तू ये कर रहा है, और देवी देवों के बच्चे क्या कर रहे हैं उनको भी बेटा जी आजा तू ये कर रहा है। बात ही खत्म, झगड़ा किस बात का? ना वो ये कह सके कि तू फजूल खर्ची करती है, ना ये कह सके तू फजूल खर्ची करता है, दोनों का काम ही चक्कर ही खत्म। देखो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। एक चीज और फायदा, और कोई कह नहीं सकेगा कि कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, क्योंकि तो लिखा हुआ है। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो यकीन मानो घर परिवार में खुशियां भी आती हैं, शांति भी बनी रहती है, झगड़ों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये होता है संतों का काम। इसमें बताओ हमें कौन सा आप कमीशन दे रहे हो? जो बातें बताई आपके फायदे के लिए बताई है ना। जी जी जी, आप तो बच्चे सारे समझते हैं, हाथ नीचे रखें। तो हमारा जिंदगी का मकसद ही फायदा करना समाज का। अब जिनको ये बातें पसंद नहीं आती
तो फिर वो तो यही हो सकता है कि वो समाज का नुकसान करना चाहता है, वरना आप बता दीजिए इसमें हमारा कौन सा लाभ है, कौन सा हमने इसमें कमीशन रखा हुआ है कि ऐसी बातें तो सुनाएंगे। अदरवाइज आजकल ऐसी बातें तो क्या बोलते हैं पेटेंट हो जाएं कि मैं नहीं ऐसे फार्मूला देता भाई, ये तो फार्मूला तब दूंगा, आसान सा काम है, 6 करोड़ लोग हैं, ये कह दें हमने अगर पैसा कमाना हो कि भाई जिनके ऐसा पता नहीं चलता कि पैसा किधर गया, हम चुटकी में बता देंगे, लेकिन टैक्स लगेगा 100 रुपए की टिकट, 100 लोग 1000 दे देंगे भाग के आके। और सोचो 6 करोड़ अगर 100 देगा तो कौन से व्यापार करने की जरूरत है हमें फिर। तो दुनिया में यही चलता है कि नहीं चलता, होता है ना ऐसा ही, लोग फट लगा लेते हैं यार ठीक है आशीर्वाद कि भाई आइडिया आ गया अब इसको पेटेंट करवा लो फिर ही बाहर निकालेंगे, ताकि दूसरा कर ही ना सके, केस हो जाए उस पर। तो ऐसे लाखों आइडिया भरे पड़े हैं फकीरों के अंदर, संतों के अंदर होते, और शास्त्र नाम श्याम मस्तान हमारे अंदर भरते रहते हैं। लेकिन जब राम का नाम अनमोल होते हुए भी शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने इस बॉडी में ये फरमाया, पहले भी फरमाया 1948 से फरमाया कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम अनमोल पर संतों के दरबार में बिनमोल मिले, बात ही खत्म। जब वो अनमोल नाम बिनमोल मिले है तो फिर संत जो अपनी बात करते हैं उसके लिए पैसा क्यों, किस लिए? कहते हैं जी पैसा कमाने के लिए। तो फिर आप कर्मयोगी कैसे कहोगे? खुद कर्मयोगी बनना सीखो। हर कार्य राम जी ने, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने हमें सिखाया। बहनों वाले काम भी हम कर लेते, खेस दरिया बुनना से लेके बहुत सारे काम, और भाइयों वाले काम तो सारे कर ही लेते हैं, अच्छे काम, दूध बिलोना तक क्या, मक्खन निकालना क्या, घी बनाना क्या, हर चीज, सब्जियां बनाना, मतलब हर चीज बहनों वाली, लगभग अच्छे जितने भी कर्म हैं, और भाइयों वाले। और आज भी स्टूडेंट हैं, कल परसों भी आपको बोला था, आप में से कोई भी बच्चे को एक अच्छा सा गुण आता होगा और हमारे सामने उसने वो गुण चीज दिखा दी, फट हमें आ जाएगा कि हाँ ये कर लेना चाहिए। तो हर बच्चे को, हर बंदे को हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहिए, तभी जिंदगी में तरक्की कर पाओगे। जो परफेक्ट हो जाते हैं वो एक मुकाम पे ब्रेक लगा लेते, और जो परफेक्ट नहीं होते कि मैं तो स्टूडेंट ही हैं, वो ही तरक्कियां किया करते हैं। हमेशा याद रखो। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, श्यामस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु, संत, पीर, फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सतगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया या ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना,
तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज उनके पास। तो बेपरवाजी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा, फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे, 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा वैराग्य में ज्यादा आने लगे। हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो, बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी, और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं, करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था, है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा भाई आपको, कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाली उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को, रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा होता कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने, जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहाँ से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है, आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे,
तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों को कि हम आगे भागते माता पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बापू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा। कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं आप परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था। पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नजरों से दूर ना होए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए सत्संग करते करते। वहाँ नंगे लोग रहते थे, राजस्थान के जोधपुर साइड में, कोटड़ा और झाड़ोल तहसील। तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे गुरुसर मोड़िया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे। तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए हैं। बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे। वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिताजी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ही है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेप्रभा जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें हमारे वहां 15 दिन के बाद, महीने बाद। बेप्रभा जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे। तो हम जब वहाँ झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़फ रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़िया आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहाँ से होके चलेंगे। और जब जैसे वहाँ पहुँचे तो बस बड़े खुश, शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज़्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे, बात करें। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे।
या तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं।